Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is Self Improvement with Bhumika Gunwal. आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जो हमें कुछ भी नहीं करने देती। हमें कुछ भी करना हो, वो उस एक चीज की वजह से हम अटक ही जाते हैं। वो एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे तो हमें किसी चीज के अंदर 100% रिजल्ट दिलवा सकती है, और अगर वो ना हो तो आप बुरी तरह से फेल भी हो सकते हैं। तो वर्ड इज प्रोडक्टिविटी। और क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं कुछ जापानीज सीक्रेट्स के बारे में। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में अगर कोई देश है तो वो है जापान। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर न्यूक्लियर अटैक हुआ, तो अब ऐसा मान लीजिए कि जापान की रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया गया था। जापान लग रहा था कि शायद कभी उठकर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक की वजह से जो गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन वो रिलीज करता है, वो इतनी खतरनाक होती है कि पीढ़ियां निकल जाती है। लेकिन कई पीढ़ियों तक उस देश के अंदर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिसेबिलिटी किसी ना किसी फॉर्म में नजर आती है। उसके बावजूद ऐसा क्या है जापान के अंदर कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज जापान सबसे आगे है। हम सबसे आगे, यूएस जैसे, ब्रिटेन जैसे, रशिया जैसे देशों से आगे। आंसर है उनकी लाइफस्टाइल, आंसर है उनके काम करने के तरीके में, आंसर है उनकी प्रोडक्टिविटी में। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे जापानीज सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं और 100% प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम जब करने लगते हैं तो हमें वक्त का अंदाजा नहीं रहता, क्योंकि हम उस काम में बहुत डूब जाते हैं। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों पढ़ाई के साथ नहीं होता, ऐसा पता नहीं क्यों जब हम जॉब के लिए जाते हैं उस जॉब के साथ नहीं होता, क्योंकि वो काम हम पे कंपलसरी हमें लगता है कि थोपे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फ्लो क्या होता है। ये जो मैं बता रही हूँ डूब जाना, इसको कहते हैं फ्लो में आ जाना। ठीक है, तो इस फ्लो में आने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। आपको उस काम में डूबना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा वो कौन सा काम है जिसको मैं डूब के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्रोडक्टिविटी टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप मेरी आप लोगों के लिए ये है कि सोने से 1 घंटा पहले फोन को बंद कर दीजिए, फोन का यूज बंद कर दीजिए, और उठने के 1 घंटे बाद तक फोन का यूज मत कीजिए। ये पहली टिप है, क्योंकि जब आप सोने से पहले फोन का यूज बंद करेंगे, देन योर माइंड विल टेक सम टाइम टू टेक रेस्ट, टू गो टू पीस। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि आपका दिमाग एक्टिव फॉर्म में है, जब आप फोन यूज कर रहे हो कंटिन्यूअसली एक्टिव फॉर्म में है, और तुरंत जब आप फोन रख के सोने की कोशिश करोगे आपको नींद नहीं आएगी। दैट इज द रीजन कि बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती है। देखो, रात को ना सोना, रात को प्रोडक्टिव होके काम करना, पढ़ना एक अलग चीज होती है, और रात को नींद ना आना ये एक अलग चीज होती है। बोथ आर डिफरेंट। सुबह का रीजन क्या है कि सुबह जब आप उठे हो, अपने दिमाग को धीरे धीरे स्टार्ट होने दो। उसको स्टार्टिंग में ही कचरा मत खिलाओ कि आपने सोशल मीडिया दिखा दिया, कुछ कुछ दिखा दिया, मैसेज दिखा दिए, मेल्स दिखा दिए। ये सब उसको देने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं उठते ही 1 घंटे तक मौन व्रत रखती हूँ। 1 घंटे तक मैं किसी से बात नहीं करती, सो दैट माई माइंड गेट्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू बी स्लो। और इसका एक इफेक्ट ये होता है कि मैं पूरे दिन शांत रहती हूँ, बैलेंस रहती हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। अगली ट्रिक ये है कि आप जब भी फ्लो में जाने लगो, या जब आप उस काम को करना चाहो जिसमें आपको फ्लो चाहिए, आप उससे पहले अपने फोन को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दीजिए, ताकि सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशन में ही आप तक पहुंचा जाए, बेवजह के सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। एक और टिप जो है कि आप
संडेज को या पूरे वीक के अंदर कोई भी एक डे डिसाइड कीजिए जिस पर आपको टेक्नोलॉजिकल फास्ट करना है, यानी उस पूरे दिन आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, आप अपना फोन यूज नहीं करेंगे, आप लैपटॉप, अगर आप एक ई रीडर है तो वो आपके लिए एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये थोड़ी सी हमें मुश्किल लगती है चीज करने में, उतनी भी मुश्किल नहीं है, मैंने ट्राई की है। आई डू इट ऑन थर्सडेज, आई डोंट टच माई फोन, आई गिव माई फोन टू माई सिस्टर कि अगर कोई अर्जेंट कॉल या अर्जेंट मैसेज है तभी मुझे आके बताएं, नहीं तो मैं किसी का फोन, मतलब फोन ऐसे खोल के देखती भी नहीं हूँ कि क्या नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक और टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको अपनी एक स्पेस ढूंढनी है जहां पर आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड फील करें। ठीक है, इट कैन बी योर होम, इट कैन बी योर पर्सनल रूम, इट कैन बी अ लाइब्रेरी, इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, कुछ कामों को स्पेसिफिक स्पेस डेडिकेट करो कि भाई यहाँ बैठ के मुझे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ बैठ के मुझे एडिटिंग करनी है, यहाँ बैठ के मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में सोचना है, यू विल फील सो मच मैनेज्ड। ठीक है, हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन डिसाइड करो जब आपको मेल्स के रिस्पॉन्स भेजने हैं, 1 या 2 दिन। इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा काम फिक्स रहता है कि ये आपको अभी नहीं करना, ये आपको तब करना है। ठीक है, नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी आप लोगों के लिए कि आप काम को बंडल वाइज कीजिए, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं वो सारे एक बार में करके साइड में रखिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस करने हैं वो एक टाइम पे कीजिए, जो इंपॉर्टेंट मेल भेजने हैं वो सारे एक साथ कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मेल भेजने वाले होते हैं, हम दिमाग के अंदर 2 चीजें एक साथ चला रहे हैं, 3 चीजें एक साथ चला रहे हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि मेल किस चीज के बारे में या मुझे कितने लोगों को मेल करना था। ये होती है लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आपको एक वक्त पर एक ही काम करना है। अगर आप ये मानते हैं कि आप एक मल्टीटास्कर हैं, मल्टी अचीवर हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप एक साथ, मतलब मैं अगर अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं साथ में यूट्यूब भी चला सकती हूँ। ये मेरा मानना है कि मैं मल्टीपल चीजों को एक साथ अचीव कर सकती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं किताब खोल के बैठ जाऊं और यूट्यूब के टॉपिक्स सोचने लगूं दिमाग के अंदर। ठीक है, वो होती है मल्टीटास्किंग। तो आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है, एक वक्त पर एक ही काम करना है। अगली टिप है कि सोने से पहले डिसाइड करो कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे जब आप उठोगे, आप अपनी लिस्ट देखोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। बहुत ज्यादा वक्त हम इस चीज में जाया कर देते हैं कि करना क्या है, ये करूं या वो करूं, और क्या करना था, अच्छा वो तो चलो बाद में करेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं। कुछ काम होते हैं जो आपके रूटीन के हैं, उनको आप पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दो। ठीक है, जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है कि हम वीडियो संडेज को बनाएंगे, थर्सडे को हम अपना टेक्नोलॉजिकल फास्ट रखेंगे। ठीक है, या जो भी मेरे पर्टिकुलर डेज होते हैं, डेली के बेसिस पे मुझे ये चीजें करनी है। इस हिसाब से अपने दिमाग को रेस्ट करने के लिए उसको या तो घूमने लेके जाओ या उसको स्विमिंग के लिए लेके जाओ। जो भी, जिस भी चीज में आपका माइंड रिलैक्स होता है, दिन में एक बार आपके दिमाग को रिलैक्स होने की जरूरत है। मेडिटेशन की पावर शायद आप नहीं जानते, हम स्पा के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। एक स्पा भैया आप अपने अंदर लेके घूम रहे हो 24 घंटे अपने साथ। मेडिटेशन पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मैं अभी इस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज मैं आपसे ऐसी शेयर करूं जो मैंने खुद ने पर्सनली ट्राई ना की हो। तो आई एम ट्राइंग इट, और जैसे ही मुझे उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जब मैं उस पर श्योर हो जाऊंगी, देन आई विल शेयर इट विद यू गाइस। ठीक है, और आपको क्या करना है, मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, लेकिन वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक ये है कि आपको एक ऐसा टास्क ढूंढना है जिसमें आपको मजा आए, जो करते वक्त आपको वक्त के बारे में पता ना चले कि कितना टाइम गया कितना नहीं। ठीक है, जिसको आप डूब के करो, वो आपके माइंड को रिफ्रेश करने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। एक ऐप है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मे बी द 21 days चैलेंज।
ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। उसके अंदर आप अपनी चीजों को ऐड कर सकते हो पर्सनली कि मुझे ये काम करना है। इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन कि मुझे ये काम रोज करना है, ठीक है। और जब आप उस ऐप को खोलोगे तो आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको ये काम करना है, और उस पे जब आप क्लिक करोगे चैलेंज कंप्लीटेड, तो वो एक मतलब ब्लू डिजाइन दिखाएगा कि हाँ ये काम आपने आज कर लिया है। एक और ऐप है जिसमें टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं, मैं दोनों ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें क्या होता है कि आप एक दिन पहले अपना काम उसके अंदर ऐड कर लीजिए, एंड व्हेन यू क्लिक इट तो वो काम जो है वो आपकी लिस्ट से गायब हो जाता है। दोनों ऐप में डिफरेंसेस क्या है कि पहली ऐप जो 21 डेज चैलेंज है, उसके अंदर आप वो चीजें ऐड कर सकते हो जो आपको रोज ही करनी है। तो उसमें क्या होगा, आपको रोज रोज चीजें, नई चीजें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। और टू डू लिस्ट के अंदर आप वो चीजें ऐड करो जो आपको स्पेसिफिकली सिर्फ नेक्स्ट डे पर करनी है। आई होप दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर हेल्पफुल एंड विल लीड यू टू प्रोडक्टिविटी। चैलेंज ये है कि आपको अब से 21 दिनों तक आधे घंटे से शुरू करना है, कि आपको उठने के बाद आधे घंटे ना फोन को छूना है और ना ही किसी से बात करनी है। आधे घंटे का मौन व्रत रखना है। इसको आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा के 1 घंटे 2 घंटे तक ले जा सकते हैं। बुक ऑफ द वीडियो इज इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।